हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई को जारी रखने के लिए ही आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए आपका चैप्टर 7 लेकर के। इससे पहले प्रश्नावली 7.1 का चैप्टर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। पेन कॉपी साथ में ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे और इसके बाद हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अभी देखिए छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और आपके पास बुक भी होगी तो बुक में से भी देख लीजिए, वरना स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। मतलब ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इसमें चतुर्भुज बनेंगे। चतुर्भुज की अपने को बीच की दूरी याद करनी है। तो जैसे अपने जो 5th क्वेश्चन किया था ना, इस तरह से चतुर्भुज के लिए बिल्कुल अपने को तीनों के लिए ये अलग अलग करना है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। चलें करें। दूरी सूत्र तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन का फर्स्ट अपने पहले कर लेते हैं। 1 -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0। सॉल्यूशन 6 का जो फर्स्ट है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए क्योंकि आपने बीच की दूरी का सूत्र अच्छे से तैयार कर लिया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। तो फर्स्ट हमारे पास ए बिंदु क्या है, हमारे पास -1 और -2। बी बिंदु क्या है, 1 और 0। सी बिंदु -1 और 2 और डी बिंदु क्या है, -3 और 0। तो अपने को जो चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, तो अपने को चारों भुजाएं निकालनी है, ए बी बी सी सी डी और डी। साथ में 2 विकर्ण भी निकालने हैं, तभी अपने को पता लगेगा कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो रेडी, चलिए सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ कि दूरी सूत्र कौन सा है। दूरी सूत्र है हमारे पास वर्गमूल x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ओके, चलिए तो अपने सबसे पहले निकालने वाले हैं ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। घटाइए किसी में से, दूसरे में से पहली वाली संख्या, बी में से ए घटाइए। 1 में से घटाना है -1, इसका स्क्वायर। ऐसे तो करते हैं। 0 में से घटाना है -2, उसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो आप बताइए क्या होगा, कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 4। यहाँ भी -2 की स्क्वायर कितनी हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 × 4। तो 4 का वर्गमूल तो कितना हो गया, 2√2। क्या बन गया ये हमारे पास, 2√2। ए भी हो गया। ऐसे ही अपने निकालेंगे अब बी सी। तो सी में से ये घटाइए फटाफट। -1 में से घटाओ 1 स्क्वायर प्लस 2 में से घटाओ 0 की स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2 -1 -2 माइनस का 2 का वर्ग किया 4 प्लस 4। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 2√2। सी डी निकालो। डी में से घटाओ सी को। -3 में से घटाना है -1 स्क्वायर कर दो, प्लस 0 में से घटाना है 2 स्क्वायर कर दो। तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 और प्लस का 1, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये भी कितना आ गया, 2√2 आ गया। समझ में आ रहा है, दूरी सूत्र है और आपको फॉर्मूले पे अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब अपने निकाल रहे हैं डी ए। तो घटाओ ए में से डी वाले बिंदु घटाओ। -1 में से घटाना है -3। माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे ही माइनस प्लस आपका गलत हुआ तो आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, -3 प्लस का 3, 3 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 4 का वर्गमूल यानी कि 2√2। चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। अपने को और क्या निकालना है, विकर्ण।
क्या निकालना है? विकर्ण। तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? AC निकालो। C में से A घटाओ, फटाफट घटाइए। C में से A मतलब -1 में से घटाना है -1, ऐसे। ओके, ये लिखना बहुत जरूरी है। 2 में से घटाना है -2। तो आपके जो माइनस प्लस है ना वो गलत नहीं होंगे। तो अब देखो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 में से 1 गया 0, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। ऐसे आ गया। अब अपने निकालेंगे BD। D में से B के बिंदु घटाओ। -3 में से घटाना है 1, ओके, प्लस 0 में से घटाना है 0। तो -3 और -1 कितना हो गया? 4। माइनस का 4 का वर्ग कितना हो गया? √16। 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4। विकर्ण बराबर है। क्या है? विकर्ण बराबर है। तो ये क्या है? एक वर्ग है। या तो ये समचतुर्भुज हो सकता है या वर्ग हो सकता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह समचतुर्भुज हो सकता है या फिर वर्ग हो सकता है। अब इसके विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, वो क्या होता है? वर्ग होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपको करना है। स्क्रीन पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही सेकंड। देखिए ये रहा है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकंड कौन सा? सेकंड करने जा रहे हैं अपने, है ना, 6 का सेकंड। सेकंड के पॉइंट क्या है सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। ए बिंदु हमारे पास कितना है? -3 और 5। बी बिंदु कितना है? 3 और 1। सी बिंदु 0 और 3, और डी बिंदु -1 और -4। अब निकालिए, वही निकालने हैं अपने को। ए बी बी सी सी डी डी, 6 चीजें निकालनी है। तो चलिए ओके, सबसे पहले निकालो ए बी क्या होगा। अब फटाफट घटाना शुरू कर दो। देखें 3 में से घटाना है -3, ठीक है, प्लस 1 में से घटाना है 5। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 का वर्ग, 1 में से 4 गए, 5 गए, मतलब 5 में से गया 4, लेकिन माइनस का, तो माइनस में 4 का वर्ग, तो ये कितना हो गया? √36 प्लस 16। 36 प्लस 16 कितना आ गया? √52। 13 चौके 52 होता है, तो 2√13 क्या बनेगा? ये 2√13। 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन रूट तो 13 तो रूट में ही रहेगा। ए भी आ गया। ऐसे ही अपने निकालने वाले हैं BC। क्या निकालने वाले हैं? BC। चलो निकालो BC, फटाफट कैलकुलेशन करो। C में से 0 में से 3 घटाना है, और फिर 3 में से 1 घटाना है, और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 0 में से 3 गए, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 9 और 4 कितने हो गए? √13। ओके, सी डी निकालो। डी में से सी के बिंदु घटाओ। -1 में से 0, ओके, -4 में से 3 घटाओ। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 4 और 3 कितने हो गए? 7, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो प्लस होंगे। 7। 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया हमारे पास √50। 10 5 50, 25 दूनी 50 करेंगे ना, 25 दूनी 50, तो 25 का वर्गमूल तो 5 और 2 का √2। ओके, अब अपने पास है DA। घटाइए DA। -1 में से घटाना है -3, ऐसे स्क्वायर, प्लस -4 में से घटाना है 5, ओके, वर्गमूल,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 5 और 4 9 हो गए, 9 का वर्ग कितना 81, 81 और 4 85, 85 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये हो गया। ओके, अब अपने को विकर्ण भी निकालने, साथ ही निकाल लो। AC निकालो विकर्ण फटाफट, C में से A घटाओ, 0 में से घटाना है माइनस का 3 स्क्वायर, प्लस 3 में से घटाना है 5 का स्क्वायर बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 प्लस 5 में से 3 गए 2 माइनस के 4, 9 और 4 13 रूट 13। ऐसे अब निकालो BD वर्गमूल, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 का स्क्वायर, 4 का माइनस के 4 का 16 माइनस के 5 का 25, 16 25 रूट 41। ओके ठीक है। अब ये बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है तो, लेकिन इसमें कुछ यहाँ होगा। क्या होगा देखो, AC प्लस BC, AC प्लस BC बराबर है AB के, AC प्लस BC बराबर है AB के। कैसे देखो, रूट 13, AC कितना है रूट 13 और BC भी कितना है रूट 13 और AB कितना है 2 रूट 13। मतलब इसका मतलब ये है कि C भुजा AB पर स्थित है, बिंदु C क्या है, बिंदु C AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। तो 3 बिंदु एक ही लाइन में हो गए तो क्या चतुर्भुज बनेगा? चतुर्भुज संभव नहीं है, चतुर्भुज संभव ही नहीं है, ये चतुर्भुज है ही नहीं, किसी प्रकार का नहीं है, चतुर्भुज संभव नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? ये चतुर्भुज बन ही नहीं रहा है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको करते हैं सॉल्व। आ जाइए, सॉल्यूशन 6 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट। ओके, चलिए अब देखो कौन कौन से बिंदु इसके अंदर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले वही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी प्रैक्टिस के लिए चैनल पर आपको पोस्ट भी मिलेगी, वहां पर आंसर कीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे फॉलो कर लीजिए, जहां आपको मिलने वाले हैं संबंधित चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर देखो A बिंदु क्या है 4 और 5, B क्या है 7 और 6, C क्या है 4 और 3 और D कितना है हमारे पास 1 और 2। ओके, अब फटाफट वही चीजें जो निकालते हैं हम निकालते आ रहे हैं चतुर्भुज के लिए। A भी निकाल दीजिए फटाफट, B में से A घटाइए 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 वर्गमूल, तो ये कितना हो गया रूट 10। AB BC निकालिए, C में से A घटाइए फटाफट, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस का 3 तो 9 हो गया और ये 3 में से 6 का माइनस का 3 भी कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया हमारे पास रूट 18। ये जो कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ ये तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। 9 प्लस 1 तो क्या हो गया रूट 10। DA निकालो फटाफट, 4 में से 1 गया स्क्वायर, 5 में से 2 घटाए उसकी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर 9, 9 रूट 18। अब विकर्ण निकालो, क्या होते हैं विकर्ण AC, C में से A घटाओ, देखें 0, 4 में से 4 के 0, 3 माइनस 5 की स्क्वायर रूट 0, 3 में से 5 के 2, 2 की स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 2 की स्क्वायर 4, तो रूट 4 यानी कि 2 आ गए हमारे पास। अब यहाँ से निकालो BD, यहाँ से निकालो BD, 7 में से 1 गया स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटाए
का स्क्वायर बराबर 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 में से 2 गए 4 का स्क्वायर 16, √52 यानी कि 2√13। अब इसमें आप लोग देखो आमने ये कैसा बन रहा है इस टाइप का। इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, और इसके विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं होते तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है ये। अगर विकर्ण बराबर हो जाते तो ये आयत बन जाता। क्या बन जाता? ये आयत बन जाता। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं है तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समझ गए? चतुर्भुजों का गुण धर्म यदि आपको पता है तो ये आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कर लिया आपने ये क्वेश्चन, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब इनसे बराबर दूरी पर है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 शुरू करें। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर जो बिंदु है ना, एक्स अक्ष पर, कहां पर है ये? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर y 0 होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है? y 0 होता है। तो मतलब अपने को ये बिंदु निकालना है, p x 0 निकालना है। और ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है, ऐसे एक लाइन खींचो और ये हमने माना a और ये माना b, यहाँ पर p है कोई x 0। ए बिंदु हमारे पास है 2, -5 और ये है -2 और 9। ठीक है, समझ गए? अब ये कह रहा है कि दूरी बराबर है, मतलब कि जो ए पी है वो बराबर है बी पी के। ओके, ये चीज इसने अपने को दिया है। ठीक है, तो अब अपने को ए पी और ए बी, ये पी भी निकालनी है। ठीक है, तो निकालिए। चलिए, वर्गमूल ए पी, पी में से ए घटाइए, मतलब x -2 की होल स्क्वायर प्लस 0 -5 +5 की होल स्क्वायर बराबर रूट, किसी में से कुछ भी घटाइए, x -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 0 -9 की होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही अपने दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ये जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हमारे पास आ गया x -2 की होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 81। अब होल स्क्वायर भी हमें खोलनी पड़ेगी, है ना। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, यहाँ पर माइनस का है, सॉरी ये माइनस का 4x है, प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ठीक है, अब इसमें से जो कट रहा है उसे काटो, जो बच रहा है उसे बचा लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4x और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाओ माइनस का 8x बराबर, यहाँ पर क्या है 81 और 4 85 माइनस 25 और 4 कितने हो गए? तो 25 और 4 29, लेकिन वो उधर माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का 29। तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 8x, 85 में से 29 घटाए तो कितने आ गए हमारे पास? 56। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 56/8 माइनस का, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 8 7 56 माइनस का 7, वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7। तो बिंदु जो P था, बिंदु P क्या था हमारे पास? x और 0। तो P बिंदु x का मान कितना आ गया? माइनस का 7 और ये रहा 0। ये हमारे पास बिंदु आया। ठीक है, जो कि उनसे समदूरस्थ है, यही बिंदु अपने को निकालना था। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत लगती है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।